हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कैली थ्योरम। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परम्यूटेशन ग्रुप। एक ग्रुप को परम्यूटेशन ग्रुप कब कहेंगे? जब आपके पास वहाँ पे परम्यूटेशंस क्या होती है, आपके पास 1-1-1 मैपिंग्स जी से जी। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो आपके पास वो मैपिंग सारी क्या बनाती है, आपके पास ग्रुप बनाती है। ये हमने लास्ट में कर रखा है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा यहाँ से, देखिए तो आपने एक ग्रुप लेंगे हम। लेट आपने क्या लिया, लेट प्रूफ में हमने किया प्रूफ। लेट हमने क्या माना यहाँ पे, लेट हमने मान लिया लेट जी विद रिस्पेक्ट टू डॉट इज ए ग्रुप। ठीक है, हमने फिर क्या माना यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू में जी आपने कोई एलिमेंट माना, एंड एक्स बिलोंग्स टू में जी आपने कोई दूसरा एलिमेंट माना। ए एक्स आपके पास, क्योंकि अगर ग्रुप है तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, आपके पास जी से ही बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, एक फंक्शन कंसिडर करना, कंसिडर ए फंक्शन, कंसिडर ए फंक्शन एफ ऑफ ए। ये जो आपने एलिमेंट फिक्स किया था एफ ऑफ ए, कहाँ से कहाँ, सच दैट आपने जी से जी किया। डिफाइन बाई किस टाइप से, एफ ऑफ ए, यहाँ का कोई एलिमेंट एक्स, उसकी इमेज क्या, ए ऑफ एक्स, और ये कहाँ बिलोंग करेगी, आपके पास ग्रुप है तो जी से बिलोंग करेगी। हम दिखाएंगे ये फंक्शन आपके पास क्या है, 1-1 और ऑनटो फंक्शन है जी से जी के ऊपर। तो उसके लिए देखिए आपके पास फर्स्ट क्या करेंगे, एफ इज 1-1, एफ इज 1-1। इस प्रूफ में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम एक मैपिंग फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से कहाँ, जी से किसी परम्यूटेशन ग्रुप के ऊपर, किसी परम्यूटेशन ग्रुप के ऊपर। और वो मैपिंग मैं दिखाऊंगा आपको, वो मैपिंग क्या है, 1-1 होगी, ऑनटो होगी, और आपके पास क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी। तो देन हमने दिखा दिया ना, जो ग्रुप लिया था वो किसके आइसोमॉर्फिक दिखा दिया, किसी परम्यूटेशन ग्रुप के, किसी परम्यूटेशन ग्रुप के। तो उसके लिए देखिए बच्चों आपके पास क्या है, एफ इज 1-1 दिखाना है आपके पास। तो क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग में दो एलिमेंट की इमेज, लेट हमने क्या ले लिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू में हमने क्या ले लिया, यहाँ इस जी के एलिमेंट ले लिए। ठीक है, इस जी के एलिमेंट किस टाइप से ले लिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आपने क्या लिया यहाँ पे, एफ ऑफ ए एक्स इजिकल टू क्या आ गया, एफ ऑफ ए वाई, ये दोनों क्या ले लिए, इमेज इक्वल। ए ऑफ एक्स इजिकल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑफ वाई बाई लेफ्ट कैंसिलेशन, क्योंकि ग्रुप के अंदर ही जाएंगे इनकी इमेज, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ऑफ ग्रुप, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ऑफ ग्रुप आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इजिकल टू वाई। तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट की इमेज सेम ली थी तो दोनों एलिमेंट क्या आ गया आपके पास इक्वल। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए इज 1-1 आ गया आपके पास। नाउ आपने चेक करना है एफ इज ए इज ऑन टॉप, ये चेक करना है। इसके लिए देखिए आपके पास क्या करेंगे, यहाँ का कोई एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू में ये जो जी था, यहाँ का कोई एलिमेंट लिया, देयर एग्जिस्ट आपके पास क्या, एन एलिमेंट ए इनवर्स एक्स, एक्स किसका एलिमेंट था, जी का, ए आपके पास किसका एलिमेंट लिया था हमने, जी का, ए इनवर्स एक्स किसका एलिमेंट आएगा, इस जी का, सच दैट आपके पास किस टाइप से, चाहे इस जी का लगा लो, इससे हमें तो यहाँ से चाहिए ना, दोनों सेम ही है। सच दैट आपके पास अगर एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स निकालोगे तो ए आगे आता है, और यहाँ का एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगा आपके पास, वो यहाँ पे एक्स आ जाएगा ना। तो देखो इस एलिमेंट की इमेज क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ एक्स। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए इज ऑन टू, आपके पास एफ ऑफ ए क्या आ गया, ऑन टू आ गया। तो यहाँ से एफ ऑफ ए आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, एक मैपिंग आ गया ना, परम्यूटेशन आ गया ना ऑन जी। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज ए परम्यूटेशन ऑन क्या आपके पास जी। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, हम मान रहे हैं आपके पास अब कंसिडर आपके पास क्या, नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे अब हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर जी डैश, कंसिडर जी डैश, और जी डैश को हमने क्या माना, वो सारी मैपिंग्स मान ली। हमने क्या मान लिया, एफ ऑफ ए
सच दैट आपके पास क्या ए बिलोंग्स टू में जी। जो मैपिंग्स हमने ली थी, एक हमने जी के सभी एलिमेंट रखे ए बी सी, तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, इस टाइप की सारी मैपिंग्स। एंड आपके पास क्या था, एफ ऑफ ए क्या है आपके पास, इज ए, आपके पास क्या आया था, इज ए परम्यूटेशन ऑन जी। इस टाइप की ये हमने मान लिया। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जी डैश आपके पास क्या है, एक ग्रुप है। इसके अंदर सारी कैसी मैपिंग है, जी से जी के ऊपर कैसी मैपिंग है आपके पास, 1-1-1-2 यानी परम्यूटेशन से आपके पास। हम करेंगे कि ये आपके पास क्या बनता है, आपके पास एक ग्रुप बनता है। ये क्या बनता है आपके पास, एक सब ग्रुप बनता है। तो उसके लिए क्या बनता है, ग्रुप। सब ग्रुप मैंने क्यों बोला वो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। इसको ग्रुप प्रूव करना है, टू प्रूव जी डैश इज ए ग्रुप। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है आपके पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उसके लिए देखिए आपने क्या लिया, लेट आपने क्या ले लिया यहाँ पे, इसकी दो मैपिंग ले ली, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू में जी डैश, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू में जी डैश, एफ ऑफ ए ऑफ एक्स, आप कोई भी एक्स लेते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू में जी, इसकी इमेज क्या आएगी, ए एक्स आएगी। एफ ऑफ बी ऑफ एक्स, उसकी इमेज क्या आएगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू में जी, आपके पास क्या आएगी, बी ऑफ एक्स आएगी आपके पास, ठीक है। एंड आपके पास देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एक्स, इसकी इमेज निकालिए, आपके पास क्या आएगी। यहाँ पे पहले कौन ऑपरेट होगा, यहाँ पे मैपिंग कंपोजिशन है, पहले बी ऑपरेट होगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ऑफ आपके पास क्या लगेगा, एक्स। वो किसके इक्वल आएगा आपके पास स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए बी ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। और फिर इस पे ए ऑपरेट होगा तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा ए बी एक्स। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x के साथ आपके पास a किसका एलिमेंट था, g का, b किसका एलिमेंट था, g का, दोनों का मल्टीप्लाई भी किसका एलिमेंट रहेगा, g का। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, a b x लिख सकते हैं ना आपके पास। और विच इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ गया आपके पास, हम लेके चले थे ना एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए, ये क्या इंप्लाई कर देगा आपके पास यहाँ से, एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी, आपके पास किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए बी। एज आपको ये दिखाना था कि ये किसका एलिमेंट होगा, आपके पास एलिमेंट होगा ये जी डैश का। और ये आपके पास देखो ये मैपिंग किसके इक्वल आती है आपके पास ए बी एक्स के इक्वल। ए बी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास ए बी जी का एलिमेंट है। तो ये मैपिंग भी कहाँ बिलोंग करेगी आपके पास, जी डैश के अंदर बिलोंग करेगी, क्योंकि देखो ए बिलोंग्स टू जी, वो सारी मैपिंग एफ ऑफ ए, और ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए था, जी से। आपने ये मल्टीप्लाई किया, ये एफ ऑफ ए बी के इक्वल आ गया, तो ये भी कहाँ बिलोंग करेगा आपके पास, जी डैश से। तो एज आपके पास क्या आ गया, एज ए बी बिलोंग्स टू में जी, तो देयरफॉर आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर एफ ऑफ ए बी कहाँ बिलोंग करेगा आपके पास, जी डैश, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी, वो भी कहाँ बिलोंग कर गए, इंटू का मतलब यहाँ पे कंपोजिशन ही रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है जी से। क्लोज विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो मैपिंग कंपोजिशन लिया आपने उसके रेस्पेक्ट में क्या आ गए, क्लोज आ गया। सेकेंडली आपके पास एसोसिएटिव लॉ, सेकंड आपने क्या लिया, एसोसिएटिव लॉ। सेकंड वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में देखिए हम डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकते हैं कि जो मैपिंग का कंपोजिशंस होता है वो आपके पास क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। और अगर करना चाहो तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी बिलोंग्स टू में जी डैश, और फिर जो आपके पास ए बी सी वो कहाँ एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। देखिए आप लेके चलिए यहाँ पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी, पहले इसको ऑपरेट कीजिए किसी एक्स के ऊपर, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या एफ ऑफ ए बाहर रहेगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास लास्ट से एफ ऑफ बी सी, और ये क्या आ जाएगा एक्स, ये बन जाएगा आपके पास। और ये फिर दोनों दो एज ए टू ट्रीट करेंगे, ऊपर जो हमने किया था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ ए बी सी एक्स। और वो आपके पास इन स्टार्टिंग को एक एलिमेंट जी का, इसको दो एलिमेंट दोबारा से ओपन करेंगे तो एफ ऑफ ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ सी ऑफ एक्स। तो दिस इंप्लाइज आपके पास एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई।
सिंपल सी थ्योरम है, थोड़ा सा लेंथी जरूर जाएगी स्टूडेंट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड वन इज आपके पास क्या है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में आपको देखो आप क्या लोगे, आपके पास यहाँ पे लेंगे आपके पास लेट, हमने क्या ले लिया, लेट ई इज आइडेंटिटी ऑफ, लेट ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। देन आपके पास क्या आएगा, लेट ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। देन आपके पास क्या आएगा, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा, ई को मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी एलिमेंट के, तो वो आपके पास क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू में आपके पास क्या, जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, ये पेज, तो आपके पास देखिए वहां से क्या आएगा, यहाँ से आपके पास रिजल्ट मिलेगा आपको। नेक्स्ट पे अगर इसके आगे कंटिन्यू करें हम, इसके बाद हमें मिलेगा आपके पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ई किसका एलिमेंट था आपके पास, जी का एलिमेंट था, तो एफ ऑफ ई जी से जी एक मैपिंग मिल रही है, और किस टाइप से मिल रही है आपके पास, ये एक मैपिंग मिल गई ना आपके पास, एफ ऑफ ई इंटू में एफ ऑफ ए, दोनों लोगे तो आपके पास किसके इक्वल आएगी, आपके पास ये एफ ऑफ ई ए, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ई के, एफ ऑफ ए के इक्वल। ई ए क्या था आपके पास, ए के इक्वल। ऐसे ही अगर आप एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ ई कंपोजिशन लोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ई ए, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए। तो ये जो मैपिंग है वो आपके पास इसका काम कर जाएगी, आपके पास काम कर जाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी का। दिस इंप्लाइज आपके पास, सो देयरफॉर एफ ऑफ ई इज आइडेंटिटी ऑफ क्या आ गया आपके पास, जी डैश। नाउ इनवर्स का आप करोगे, यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट लिया, देखो ए बिलोंग्स टू में जी था आपके पास, एफ ऑफ ए किससे बिलोंग कर रहा था, जी डैश से। ए इनवर्स कहाँ का एलिमेंट होगा, जी का ही। तो एफ ऑफ ए इनवर्स वो किसका, एफ ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, एफ ऑफ ए इनवर्स। और इससे पहले आप ये भी दिखा सकते हो, जैसे ए बिलोंग्स टू में जी था, ए इनवर्स बिलोंग्स टू में जी था, इसके बाद आपके पास क्या आएगा, ए इंटू में ए इनवर्स इसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल। प्री साइड ऑपरेट करो चाहे पोस्ट साइड ऑपरेट करो। तो यहाँ से देखिए आपके पास हम सोल्व कर रहे हैं, एफ ऑफ ए इनवर्स आपको दिखाना है एक मैपिंग, जो आपके पास क्या, अगर इसका इनवर्स है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए इनवर्स एक के इक्वल, और वो क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ आइडेंटिटी। या फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ आपके पास क्या, एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए इनवर्स वो कहाँ बिलोंग करेगा, जी डैश, क्योंकि ए किसका एलिमेंट था, जी का, ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट था, जी का। और आपने क्या लिया था यहाँ पे, इस टाइप के एलिमेंट जी डैश के अंदर लिए थे। एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, ए कहाँ एलिमेंट होना चाहिए, किसका एलिमेंट होना चाहिए, जी का, ठीक है, इस टाइप का। तो देन आपके पास क्या आ गया, यहाँ से ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गया आपके पास, जी डैश के अंदर। इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो दिस इंप्लाइज आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, जी डैश इज ए ग्रुप। जी डैश आपके पास एक ग्रुप आ गया, और इसके अंदर सारी की सारी क्या है, परम्यूटेशन है जी से जी के ऊपर, तो ये परम्यूटेशन ग्रुप बन गया। अब कहोगे सर आपने सब ग्रुप वर्ड यूज किया था, तो सब ग्रुप वर्ड हमने इसलिए यूज किया था, अगर मैं यहाँ पे ये मानता कि एस जी किसको डिनोट कर रहा है, जी से जी, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन जी के ऊपर। और जी क्या है आपके पास, जो जी डैश लिया है मैंने, क्या लिया आपके पास, जी से जी के ऊपर क्या लिया आपके पास, जी से जी के ऊपर हमने क्या लिया यहाँ पे, जो जी डैश लिया है परम्यूटेशंस का ग्रुप। और जी डैश आपके पास स्टूडेंट क्या था, इस टाइप की मैपिंग्स थी, आपने यहाँ पे लिखा है ना, जी डैश क्या थी, इस टाइप की मैप, एफ ऑफ ए और ए बिलोंग्स टू जी, और ये क्या था, परम्यूटेशन ऑन जी। तो देन आपके पास देखो जी डैश जो था मैपिंग वो क्या बन गई, ग्रुप बन गई। और जी डैश क्या है, जी से जी के ऊपर परम्यूटेशन है, इसका मतलब आपके पास क्या बनेगी, ये तो हमें पता ही है आपके पास ये परम्यूटेशन ग्रुप बनता है, जी से जी के ऊपर जितनी भी पॉसिबल आपके पास क्या है, परम्यूटेशन है, ऑल परम्यूटेशंस का जो कलेक्शन बनता है वो क्या बनता है, परम्यूटेशन ग्रुप। तो जी ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग कंपोजिशन, इसका मतलब जी डैश क्या आ गया, सब ग्रुप आ गया ना इसका, जी डैश सब ग्रुप है, यानी खुद में आपके पास ग्रुप आप ऑलरेडी वैसे प्रूव कर चुके हो, ठीक है। कई बुक्स में आपके पास क्या कर रखा है, जी डैश इज सबसेट ऑफ एस जी, सॉरी सब ग्रुप ऑफ एस जी।
तो यहाँ से ये भी क्या बनेगा, जी डैश परम्यूटेशन ग्रुप। अदरवाइज आपने अगर इस टाइप का प्रूफ किया है, जी डैश को ग्रुप प्रूव कर दिया, तो वो प्रूव करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो काम बच जाता है अब हमारा बच जाता है, नाउ हम ये दिखाएंगे कंसिडर ए मैपिंग, कंसिडर ए मैपिंग। नाउ कंसिडर ए मैपिंग फाई, कहां से कहां, जी से जी डैश के ऊपर, जी से जी डैश के ऊपर, और किस टाइप से, सच दैट, किस टाइप से मैपिंग आपने, सच दैट आपके पास क्या आ गया, सच दैट आपने क्या लिया, फाई ऑफ, इसका कोई एलिमेंट लेंगे आपके पास, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या ले लो आप, एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू में जी, इसका कोई भी एलिमेंट लो, उसकी इमेज क्या ले लो, एफ ऑफ ए। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये जो मैपिंग आपके पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, ये मैपिंग है वो क्या है आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म। तो उसके लिए आप देखिए आगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फाई इज 1 1 क्लियरली वेल डिफाइंड है ही आपके पास। हमें क्या दिखाना है आपके पास, फाई इज 1 1, फाई इज 1 1। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या करोगे यहाँ पे, और फाई आपने लिया कहाँ से कहाँ है, जी से जी डैश के ऊपर, किस टाइप से, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने, एफ ऑफ ए, यहाँ लिख लिया हमने। आपने क्या किया, 1 1 लेने के लिए आपने क्या किया, ए बी बिलोंग्स टू में क्या लिया, जी के एलिमेंट लिए, और क्या ले लिया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया, एफ ऑफ बी, सॉरी फाई ऑफ बी ले लिया। इसकी इमेज क्या आएगी, एफ ऑफ ए, इसकी इमेज क्या आएगी आपके पास, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ बी दो मैपिंग इक्वल आ रही है तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी एक्स फॉर ऑल आपके पास, क्योंकि सेम जी से जी डैश के ऊपर इक्वल आई थी ना आपके पास, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जी से जी के ऊपर इक्वल थी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू में जी। तो दिस इंप्लाइज आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, फाई इज 1 1, फाई इज 1 1। ऑनटो के लिए देखिए आपके पास फाई इज ऑनटो, अगला जो आपके पास है, तो आपने क्या लिया, यहां से कोई भी मैपिंग ली, आपने क्या लिया यहां से, फॉर ईच एफ ए बिलोंग्स टू में जी डैश, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू में जी, किस टाइप से, सच दैट आपके पास क्या आएगा, यहाँ से फाई ऑफ ए किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए। शो आपके पास क्या आ गया, फाई इज ऑनटो मैपिंग आ गया, क्योंकि आपको दिखाना था यहाँ से यहाँ आइसोमॉर्फिज्म, और अगर यहाँ से यहाँ आइसोमॉर्फिज्म दिखा दिया, जी किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, जी डैश के, और जी डैश क्या था, परम्यूटेशन ग्रुप। फाई इज होमोमॉर्फिज्म, थर्ड आपके पास क्या है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो उसके लिए देखिए फाई इज होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने आपके पास ए बी किसके एलिमेंट लिए, जी के लिए है कोई एलिमेंट, तो फाई ऑफ ए बी, फाई ऑफ ए बी आपने एलिमेंट लिया, उसकी इमेज क्या चाहिए, एफ ऑफ ए बी, वो किसके इक्वल थी, अभी आपने किया है पीछे, एफ ऑफ ए बी के इक्वल, दिस इंप्लाइज आपके पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, सो आपके पास फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई आपके पास 1 1 ऑनटो होमोमॉर्फिज्म आ गया, सो आपके पास क्या आ गया, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, जी किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, जी डैश के। सो आपके पास क्या आ गया, जो आपको प्रूव करना था कि एवरी ग्रुप इज, सो एवरी ग्रुप इज, जी आपने आर्बिट्रेरी ग्रुप माना था, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परम्यूटेशन ग्रुप, आइसोमॉर्फिक टू ए परम्यूटेशन ग्रुप। स्टूडेंट्स इस थ्योरम के अंदर आप ये पार्ट छोड़ भी सकते हो, जो मैंने एस जी और जी डैश को कनेक्ट किया, आप सिंपल जो मैंने करवाया उस वे से कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।